हज़ारों पाकिस्तानियों की कातिल तंजीम तहरीक तालिबान ने कप्तान हुकूमत से मुज़ाकरात नाकाम होने के बाद दहशत गर्दी की कार्रवाइयाँ तेज़ करते हुए पहले इस्लामाबाद में पुलिस वालों पर हमला किया और अब लाहौर के अनारकली बाजार में खौफनाक बम धमाका कर दिया है। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि तालिबान दहशत गर्दी की कार्रवाइयों के जरिए हुकूमत को अपनी शराइत पर मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने के लिए मजबूर करना चाहते हैं। इसीलिए इन्होंने कबायली इलाकों खैबर पख्तूनख्वा के बाद अब वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और सूबा पंजाब के दारुल हुकूमत लाहौर को भी निशाने पर रख लिया है। ताहम अफसोस की बात यह है कि काउंटर टेररिज्म के जिम्मेदार इदारे तालिबान की दहशत गर्दी रोकने में नाकाम दिखाई देते हैं। याद रहे कि लाहौर में होने वाले 20 जनवरी के धमाके से 2 रोज़ पहले 17 जनवरी को तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में एक पुलिस वाले के कत्ल की जिम्मेदारी कबूल की थी, जिसके बाद वज़ीर दाखिला शेख रशीद ये बयान दाकर अपनी जिम्मेदारी से मुबर्रा हो गए थे कि तालिबान अब इस्लामाबाद पहुंच गए। पुलिस एहलकारों पर होने वाले दहशतगर्द हमले में एक एहलकार शहीद और 2 जख्मी हो गए थे। ख्याल रहे कि तालिबान पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस को एक अरसे से निशाना बना रहे हैं, लेकिन हालिया बरसों में वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद निस्बतन ज़्यादा पुरअमन रहा है। 17 जनवरी को मोटरसाइकिल पर सवार 2 दहशतगर्दों ने शहर में गश्त करने वाले पुलिस एहलकारों पर फायरिंग कर दी थी। इस वाक़े में शहीद होने वाले पुलिस एहलकार की नमाज जनाजा में शिरकत करने वाले वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा था कि पुलिस ने फायरिंग करके दोनों दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। ताहम उन्होंने वाक़े के हवाले से कोई तफसील नहीं बताई। दूसरी जानिब तहरीक तालिबान या TTP ने बयान जारी करते हुए पुलिस एहलकारों पर हमले की जिम्मेदारी कबूल की थी और मजीद हमलों की धमकी भी दी थी। इस्लामाबाद पुलिस के तर्जुमान नईम इकबाल के मुताबिक दहशतगर्द हमले के बाद इस्लामाबाद में सिक्योरिटी को हाई अलर्ट कर दिया गया है। उनका कहना है कि मुस्तकबिल में पुलिस एहलकारों पर हमले रोकने के लिए जामे हिकमत अमली वज़ा कर ली गई है। ताहम इस वाक़े के तीसरे रोज़ 20 जनवरी को लाहौर के अनारकली बाजार के करीब पान मंडी में भी एक खौफनाक धमाका कर दिया गया, जो टाइम डिवाइस के जरिए किया गया था। इस धमाके में अब तक 3 अफराद के जाँ बहक होने की इत्तलात है। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि तहरीक तालिबान कबायली इलाकों खैबर पख्तूनख्वा के बाद अब पाकिस्तान और पंजाब के दारुल हुकूमत पर इसलिए हमलावर हुई है ताकि हुकूमत पर अपनी शराइत के मुताबिक मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने के लिए दबाव डाला जा सके। ताहम उनका कहना है कि हुकूमत इस तरह के खूनी वाक़यात से दबाव में नहीं आएगी और तहरीक तालिबान का कला कमा करने के लिए फ़ौजी ऑपरेशन में मज़ीद तेज़ी लाई जाएगी। याद रहे कि पाकिस्तानी हुकाम ने अफगान तालिबान के बरसर इक़्तिदार आने के बाद इनके इसरार पर तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात शुरू किए थे, लेकिन TTP ने हथियार डालने की बुनियादी शर्त मानने से इनकार कर दिया, जिसके बाद मुज़ाकरात नाकाम हो गए। अफगान तालिबान की तरह पाकिस्तानी तालिबान भी कई बरसों से पाकिस्तान में हुकूमत का तख्ता उलटकर शरीयत के निफाज के लिए लड़ रहे हैं। TTP ने कप्तान हुकूमत पर अपने कैदियों की रिहाई और मुज़ाकराती कमेटियों की तश्कील समेत मुख्तलिफ शराइत की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम लगाते हुए 1 महीने तक जारी रहने वाली जंगबंदी दिसंबर 2021 में ख़त्म करने का ऐलान किया था। जनवरी 2022 के आगाज़ में पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के सरबराह ने कहा था कि जंगबंदी के खात्मे के बाद से TTP के खिलाफ दोबारा कार्रवाइयाँ शुरू कर दी गई हैं। नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी के साबिक सरबराह ख्वाजा खालिद फारूक कहते हैं कि TTP हुकूमत पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात नाकाम हो जाने के बाद अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रही है। इनके बकौल तालिबान ने इस्लामाबाद पुलिस को हदफ बनाने के लिए मारो और भागो की हिकमत अमली अपना ली है ताकि वफाकी दारुल हुकूमत में खौफ और हिरास की फिजा पैदा की जा सके। इनका मजीद कहना था कि इस्लामाबाद के बाद लाहौर में दहशत गर्दी की वारदात का मकसद भी हुकूमत पर दबाव डालना है। उन्होंने बताया कि मुल्क भर में सिक्योरिटी फोर्सेज को निशाना बनाने के लिए मुख्तलिफ इंतहा पसंद ग्रुप्स ने इत्तेहाद कर लिया है। इन्होंने किसी भी बड़े हमले के हवाले से शक का इजहार किया, ताहम उनका कहना था कि अस्करियत पसंद मुल्क के सिक्योरिटी निज़ाम के लिए अब भी चैलेंज है। खालिद फारूक के मुताबिक कई बरस जारी रहने वाले फौजी ऑपरेशन के नतीजे में पाकिस्तान में अस्करियत पसंद गिरोह कमज़ोर हो चुके हैं, लेकिन हमें तस्लीम करना चाहिए कि इनके स्लीपर सेल्स दहशत गर्दी की इक्का दुक्का कार्रवाइयाँ करने के लिए अब भी मौजूद हैं। खुफिया इत्तलात की बुनियाद पर अस्करियत पसंदों के खिलाफ बाकायदा कार्रवाइयों से इस चैलेंज से निपटने में मदद मिलेगी। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।